हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखते हैं हम प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ से बायोलॉजी का बेस स्टार्ट हुआ है, क्या क्या वेरिएशन होते हैं बायोलॉजी में। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बायोलॉजी का बेसिक देखेंगे, क्योंकि हमें अगर बेसिक नहीं आता होगा तो हमको आगे का कैसे समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बेसिक। तो बेसिक क्या है, हम पहले बायोलॉजी लिख लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? किस बायोलॉजी, देखिए साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर प्लांट्स एनिमल्स के हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। मतलब लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोस मतलब होता है लाइफ, लॉजिस मतलब होता है उसकी स्टडी करना। तो उसको हम लोग पूरा अगर टर्म को अगर स्प्लिट कर दे बायोलॉजी को, तो लाइफ की स्टडी करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि लाइफ की स्टडी करना, वो भी किसके बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे। उसको हम लोग बोल रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर क्या होते हैं कि कई सारी ब्रांचेस होती हैं। कई सारे आप पढ़ोगे ट्रीज के बारे में, आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके अंदर और आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो साइंटिफिक स्टडी अगर हम लाइफ की मतलब अपनी लाइफ की अगर साइंटिफिक स्टडी हम लोग बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या, हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? बायोलॉजी के अंदर। मतलब साइंटिफिक बाय द टेक्नोलॉजी, बाय द जो है हम बोल सकते हैं उसके अंदर कई सारी वेरिएशन देख रहे हैं कि उसमें कि लाइफ कैसे हो रही, टेक्सोनॉमी क्या, उसकी फिजियोलॉजी क्या, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो उसके अंदर हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद दूसरी जो आती है, यहां माइक्रोबायोलॉजी आपके पास क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब आपके पास यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद वायरस की स्टडी कर रहे हैं, या हम बोलते हैं फंगस की स्टडी कर रहे हैं। तो इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। हम देखते हैं सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास वायरसेस होते हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। और इसके अंदर लोग किसके स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो स्टडी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो इन सब की स्टडी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो अब अगला ब्रांच देखते हैं। अगली ब्रांच आपके पास, हमारे पास इसमें क्या है? अगली ब्रांच, अगली ब्रांच जो है वो है हमारे पास जूलॉजी। कुछ लोग इसको जूलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको जूलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ, यहां पे क्या होगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो जूलॉजी में होगा स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स आपके पास कोई भी हो सकते हैं। वो छोटे एनिमल भी हो सकते हैं, बड़े एनिमल भी, इंसेक्ट भी आपके पास हो सकते हैं। तो एनिमल यहां पे दो टाइप में एनिमल होते हैं, एक वर्टिब्रेट होता है, दूसरा इनवर्टिब्रेट होता है। एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं वर्टिब्रेट्स, और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रेट कॉलमला क्या होते हैं? प्रेजेंट होती है। मतलब जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उनको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? वर्टिब्रेट से पढ़ते हैं। अगर बैकबोन एब्सेंट है तो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट में आपके पास कहां से कहां तक क्या आते हैं? इनवर्टिब्रेट में आपके पास फाइलम प्रोटोजोआ से और जो है कहां तक क्या आते हैं? हम बोल सकते हैं इसको कॉर्डेटार्स से पहले एकाइनोडर्म्स तक क्या आते हैं, और उसके बाद एकाइनोडर्म से जो स्टार्ट होता है नोटोकॉर्ड जहां प्रेजेंट होना शुरू हो जाती है, वो किस में आ जाते हैं? वो वर्टिब्रेट्स में आना शुरू होते हैं, जो कि आपके पास मैमल्स तक के पहुंचते हैं। ये तो थी स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में, जिसको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? जूलॉजी में। अब हम देखते हैं तीसरी हमारे पास ब्रांच कौन सी? तीसरी हमारे पास ब्रांच जो है वो है बॉटनी की। बॉटनी का मतलब होता है, यहां पे हम लोग इसके अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं? तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर हम लोग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
उसको हम लोग बोलेंगे बॉटनी। मतलब वो क्लास होती है बॉटनी की जिसके हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स की हम टैक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, यहाँ फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको स्टडी क्या करना है। इसमें आपके पास कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ लोअर प्लांट आ जाएंगे, लोअर प्लांट मतलब जो छोटे प्लांट होते हैं, कुछ हायर प्लांट आ जाएंगे जो बड़े प्लांट होते हैं। तो ये कुछ बायो की क्लास थी। हम जो है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इन सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है बायोलॉजी का, बेसिक आपके पास बायोलॉजी का यहीं से स्टार्ट हुआ कि बायोलॉजी क्या होती है, उसकी कितनी क्या ब्रांचेस होती है। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है तो उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास अगर जूलॉजी है तो उसको क्या बोलेंगे, या उसके अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं, या हमारे पास अगर बॉटनी है तो हम उसके अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं। हम पहली बार स्टार्ट करते हैं बॉटनी क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। तो बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट। तो अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोले हम लोग किस में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बॉटनी में स्टडी करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि प्लांट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे क्या वेरिएशन होता है। तो प्लांट आपके पास जो होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। सबसे पहला आता है हर्ब, दूसरा आता है श्रब्स, तीसरा आता है आपके पास क्लाइंबर, और चौथा जो आपके पास आता है उसमें आता है क्रीपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर्ब कौन से प्लांट होते हैं, जो स्मॉल प्लांट होते हैं, मतलब जो इनकी जो स्मॉल प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट्स जिनकी स्टेम क्या होती है, जिनकी स्टेम जो होगी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ग्रीनिश होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। और यहाँ पे हर्ब में आपके पास बहुत सारे आते थे। जो आपके पास श्रब होता है, श्रब में क्या होता है, श्रब्स आपके पास क्या आते हैं, बिग प्लांट्स आ जाते हैं। श्रब जो होंगे वो क्या होंगे, बिग प्लांट। उसके बाद क्लाइंबर ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब मतलब अगर उनको किसी चीज का सहारा मिल जाता तो क्या करते, उसी के थ्रू क्या करते, चढ़ते रहते, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर। हमारे पास जो होते हैं दे डू सपोर्ट, मतलब इनको अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो ये क्या होंगे, क्लाइंब करके ये ऊपर से दीवार का सहारा मिल जाएगा, कोई स्टिक वगैरह हमने लगा दिया तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये रेंग जो है चढ़ जाते हैं, ये वॉल पे चल जाएंगे या जो आपके पास गैलरी होगी उसमें चले जाएंगे। तो इस टाइप के प्लांट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर में हमारे पास कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट है। ये जो प्लांट होता है इसको अगर आप सहारा दे दीजिए तो क्या होगा, ये थोड़ा दीवार का अगर सहारा लेगा तो क्या होता है, चढ़ता रहता है। तो इस टाइप का प्लांट आपके पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर। अब ये बचता है, ये तो क्लाइंबर हो गया। क्रीपर के बारे में बात करते हैं। क्रीपर प्लांट आपके पास ऐसे होते हैं जो रेंग के चलते हैं, मतलब जमीन पे चलते हैं। जैसे आप अगर ले लीजिए जो है पंपकिन का प्लांट है, पंपकिन प्लांट क्या होता है, जमीन पे यूं रेंग के चलता है। उस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के प्लांट जो होता है हमारे पास क्रीपर होता है। हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम लोग थोड़ा सा डील कर लें कि प्लांट हमारे पास और कौन कौन से प्लांट होते हैं। प्लांट जो होते हैं, हम अगर प्लांट का एक हम स्ट्रक्चर बना ले, प्लांट क्या किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमने बना दिया उसकी स्टेम, ये स्टेम बन गई, ये सॉइल का उसका बेस बन गया, ये सॉइल है, हमने इसको सॉइल बना दिया, ये सॉइल है, ये जो है वो उसके अंदर क्या हो गई, रूट हो गई, ये सब रूट्स हो गई, ये कुछ इसके अंदर सब रूट्स आई हैं, और ये जो रूट है कुछ इस तरह से रूट निकली हुई है हमारे पास, ये इस तरह से रूट है, इस तरह से कुछ रूट्स निकली हुई हैं, कुछ इस तरह से निकली हुई हैं, कुछ सब रूट्स इसके अंदर निकली हुई हैं। रूट्स बहुत दूर दूर तक होती हैं। यहाँ से हमने जो ऊपर बनाया, यहाँ से ऊपर जो बनाया, यहाँ पे एक ये बनाया और यहाँ पे हमने एक फ्लावर बना दिया। कोई भी फ्लावर बना दीजिए आप, डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास किस टाइप का फ्लावर है, बस यहाँ पे जो है आप फ्लावर बना दीजिए। तो फ्लावर हमने ये बनाया, क्योंकि हमको बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में हम किसी एक पर्टिकुलर को लेके नहीं चलेंगे, हम इसको जो है कोई भी एक ले सकते हैं। ये आपके पास मान लीजिए हमने कोई फ्लावर बना दिया, उसके पास यहाँ से जो है कुछ स्टेम्स वगैरह निकली होंगी तो हमने स्टेम्स यहाँ बना दिया। ये गई ये लीफ की स्टेम, ये लीफ निकली, ये कुछ इस तरह से, और इधर भी हम इस साइड बना देते हैं,
ये जो है ये इस तरह से, हम इसको एक पर्टिकुलर नहीं बताएंगे कि कौन सा प्लांट है, क्योंकि आप जब बेसिक पढ़ रहे हो तो बेसिक में आपको एग्जैक्ट लेके नहीं चलेंगे कौन सा प्लांट है इसमें। ये जो है ये आई, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे एक वो बना दे रहे हैं, बड बना दे रहे हैं, बड मतलब कली बना दे रहे हैं। ये हमारे पास बड बन गई। और हम अगर बात कर रहे हैं, ये लीव्स आपके पास बन गए, स्टेम बन गई, फ्लावर बन गया, फ्रूट भी कुछ इस तरह से हम अगर बना देते हैं, फ्रूट है आपके पास यूँ कुछ इस तरह से लगा हुआ है ना, इसकी हम टेक्सोनॉमी स्टडी करना है ना, हमको इसकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी करनी है, तो हम इसको, ये फ्रूट है मान लीजिए हमने इसको लगा दिया, ये फ्रूट है, तो ये आपके पास एक प्लांट तैयार हो गया, प्लांट तैयार हो गया है। इसको हम इस तरह से, और हम इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड बना दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से, इसमें भी एक लीफ निकाल दे रहे हैं। तो ये था आपके पास प्लांट का बेसिक। अब प्लांट में अगर बेसिक है तो इसको आपको कैसे अब स्टडी करो कि हाँ भाई, आप कैसे बताओगे कि हाँ ये प्लांट है, ये जो है ये क्या है, इसमें जो है हम इसको किस तरह से हम स्टडी करेंगे, इसको हम और किस तरह से हम जो है देख सकते हैं, या जो आपके पास गिवन प्लांट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे फ्रूट होता है, कहाँ पे जो है लीव्स होती हैं, या कहाँ पे जो है आपके पास और भी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास अगर हम इसको बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको फ्लावर। ये क्या है आपके पास, फ्लावर है। इसकी हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, फ्रूट है। ये जो होती हैं ये क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। ये जो है ये क्या है, स्टेम है। ये क्या है, ये रूट होती है। बाकी ये सब तो सब रूट होते हैं, इनको हम लोग रूट हेयर्स ही बोल सकते हैं। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट हेयर्स। ये फ्रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, सब हो गए। ये जो बचा ये बड हो गया। बड मतलब कली। प्लांट का ये जो पार्ट होता है जो सॉइल के ऊपर रहता है, सॉइल के ऊपर का पार्ट ये है, और जो सॉइल के नीचे का पार्ट है। दो टाइप में प्लांट को जो है, जो प्लांट होता है उनको दो सब डिवीजन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि दो सब डिवीजन जो है उनके आप में क्या हो जाएगा कि जो ऊपर का प्लांट होता है उसे हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, इसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, बेड आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगे, स्टेम्स आ जाएगी। तो ऊपर का लगभग पोर्शन जो है वो क्या आता है, शूट सिस्टम, मतलब जो सॉइल से ऊपर रहता है। और जो सॉइल के नीचे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें आपकी रूट्स आ जाती है, उनको हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। प्लांट में हमको पता है ये क्या है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये बड है, ये जो होते हैं लीव्स होती हैं। लीव्स डिपेंड नहीं करता है लीव्स आपके पास किस टाइप की हैं, तो लीव्स होती हैं। और जो है नीचे जो है ये रूट्स होती हैं, और ये क्या, रूट हेयर्स होते हैं। मतलब जो रूट से भी निकलते हैं सब रूट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। मतलब हेयर लाइक में स्ट्रक्चर होंगे तो उनको रूट हेयर्स बोलेंगे। आगे हम देखते हैं हम और क्या क्या इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर मान लीजिए स्टेम है, तो हम अगर स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में हमारे पास किस किस टाइप के स्टेम होते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर स्टेम की, तो स्टेम में यहाँ पे क्या होगा, स्टेम कई सारे टाइप्स के होते हैं। तो कुछ स्टेम कैसे होते हैं कि हर्बेशियस होंगे, मतलब हर्ब लाइक होंगे, कुछ फ्लेक्सिबल होंगे, कुछ रिजिड होंगे। तो हम यहाँ पे हम खाली स्टेम पढ़ देते हैं। तो स्टेम क्या होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका ये कलर जो होता है, ये कलर जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन कलर में होता है। वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनको अगर आप मोड़ दीजिए तो क्या हो जाएंगे, वो मुड़ जाएंगे। तो उस टाइप के स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। कुछ उन स्टेम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबल स्टेम होती है वो आपके पास आते हैं, हर्ब में आते हैं। और जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जो थोड़े से रिजिड होते हैं, जिनका ये तो पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, वो किस में आते हैं, वो आपके पास श्रब में आते हैं। स्टेम के बाद पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ, लीफ दिया हुआ। तो लीव्स जो होती हैं, जो लीफ होंगी, लीव्स जो होती हैं वो दो टाइप में होंगी। दो टाइप कौन कौन सी लीव्स की होंगी, एक होगी सिंपल लीफ,
दूसरी जो होगी आपके पास वो क्या होगी, कंपाउंड लीफ। तो लीव्स जो है वो दो टाइप की, सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ है। तो हमने देखा प्लांट में लीफ का हम अगर क्लासिफिकेशन पढ़े तो बहुत सारा, फिलहाल अगर हम देखते हैं छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीव्स आपके पास सिर्फ दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो है पहले सिंपल लीफ है, दूसरी कंपाउंड लीफ है। अगर हम इस प्लांट की पूछे इस प्लांट की लीफ कैसे है, तो आप बताओगे इस प्लांट की लीफ कैसे सिंपल लीफ है। क्यों सिंपल लीफ है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सब डिवीजन लीफ में नहीं होता है कि आपके पास एक नॉर्मल ट्विंग आई हुई है, इससे ये लगा हुआ है, एक इससे गई, ये और इस तरह से। अगर इस तरह से प्लांट अगर लीफ ग्रो होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। मतलब जैसे ये दूसरी ट्विंग आई हुई है तो एक लीफ यहाँ पे निकली है, एक लीफ ये निकली है और एक लीफ ये निकली है। तो इस टाइप की अगर लीफ होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये ट्विंग आई होती है नॉर्मल, ये इसके अंदर सब डिवीजन होता है और इन सब डिवीजन के अंदर भी क्या होता है, और सब डिविजन्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे और सब डिविजन्स होते हैं। इन पे जो लीफ लगी होती है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जनरली आपने देखा होगा नीम का पेड़ होता है, इसमें क्या होती है, कंपाउंड लीव्स होती हैं। जैसे ये आपके पास जो लीव्स होती हैं, ये जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीफ नॉर्मल एक ट्विंग आई हुई है हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है और इसमें क्या होगा, 3 लीव्स ग्रो हो गई या 4 लीव्स या 5 लीव्स ग्रो हो गई, तो क्या होंगी आपके पास, वो हमारे पास होंगे सिंपल लीफ। अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ के बारे में, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक लीफ आई है, उसके अंदर भी सब डिवीजन है, उसके अंदर जो लीव्स निकली स्मॉल स्मॉल बहुत छोटी लीव्स होती हैं। जो कंपाउंड लीफ होंगी बहुत छोटी होती है और ये क्या होते हैं, जैसे नीम का प्लांट है या टच मी नॉट प्लांट है, तो इन में जो लीव्स निकली होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। आगे हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। तो रूट जो होती है आपके पास दो टाइप से होती है। अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट जो होंगी, रूट्स 2 टाइप्स की होंगी, जैसे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होती, ऐसे रूट नहीं होती। रूट जो होती है वो 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी होगी, एक होती है टैप रूट होती है और दूसरी होती है एडवेंटेशियस रूट होती है। तो हम अगर बात करते हैं टैप रूट की, नॉर्मल ये आपके पास एक कोई प्लांट लगा हुआ है, इसके नीचे सीधी सीधी एक रूट आई हुई है ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से क्या हुई, बस इसके अंदर थोड़ा सब डिवीजन है। इस टाइप की अगर रूट होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं टैप रूट। अगर आप एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं, हम इसके बाद इसमें अगर कुछ इस टाइप से अगर आपके पास प्लांट है तो वो क्या हो गए, टैप रूट हो गए। अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं तो आपके पास ये नॉर्मल आई होती है। इसमें अगर मान लीजिए ऊपर आपके पास ये प्लांट कोई निकला हुआ है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं पालक की, स्पेनिश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस टाइप से अगर आपके पास आई हुई है तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो रूट होती है वो कुछ हेयर लाइक होती है, ऐसे से करके ऐसे से कुछ इस टाइप से होती है। तो इस टाइप की रूट जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। मतलब कुछ रूट ऐसे होती है जो नॉर्मल रूट आई होती है और ये क्या होते हैं स्मॉल स्मॉल, ये जो लगे हुए ये रूट हेयर्स होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं टैप रूट। और कुछ रूट ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ रूट लगे होते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे रूट ग्रो होती, उनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो रूट हमने पढ़ा 2 टाइप की होती हैं,